जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, महाभारत कथा के अनुसार पांडव 5 भाई थे और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम द्रौपदी। द्रौपदी के जन्म के विषय में क्या है? इनका जन्म अग्नि से हुआ था। द्रौपदी वीर और गुणी स्त्री होने के साथ ही अत्यंत रूपवान भी थी। इसलिए जब इनके पिता द्रुपद ने द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, तब भारत के सभी राजा महाराजा विवाह की अभिलाषा लिए पांचाल पहुंच गए। पांडुपुत्र अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और कुंती के कहने पर द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। द्रौपदी के पांचों पति वीर और अजेय थे। इनके बावजूद भी वे 5 लोग ऐसे थे जिनकी द्रौपदी पर बुरी नजर थी। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटी पहला है कर्ण। कर्ण की भी द्रौपदी पर बुरी नजर थी। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ, उस समय कर्ण भी द्रौपदी से विवाह की इच्छा से पांचाल आया था। जब कर्ण विवाह की शर्त पूरी करने के लिए आगे आया, तो क्षत्रिय नहीं होने के कारण उसे स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया गया। इससे आहत हुए कर्ण ने उस समय द्रौपदी का अपमान किया, जब द्रौपदी को जुए में हारने के बाद सभा में लाया गया था। कर्ण ने कहा था, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है, उसका मान क्या और अपमान क्या। दूसरा है जयद्रथ। जयद्रथ दुर्योधन के जीजा थे। दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। जयद्रथ द्रौपदी के रूप पर आसक्त था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद जब पांडवों ने वन में दिन काट रहे थे, उस दौरान एक दिन जयद्रथ की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी उस समय अकेली थी। मौका देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन पांडवों को सब पता चल गया और तब उसका वह प्रयास असफल रह गया। तीसरे हैं दोस्तों, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने राजा विराट के यहाँ शरण ली थी। रिश्ते में कीचक विराट का साला था। कीचक काफी बलवान था। कीचक ने जब द्रौपदी को देखा, तब वह उस पर मोहित हो गए। द्रौपदी को जब कीचक की नीयत का पता चला, तो उसने पांडवों को कीचक के बारे में सब बताया। एक रात भीम द्रौपदी के कपड़े पहनकर बैठ गए। कीचक ने जैसे ही घूंघट उठाया, भीम ने उस पर हमला कर दिया और उस हमले में कीचक मारा गया। चौथा है दुर्योधन। महाभारत का खलनायक दुर्योधन को माना जाता है। दुर्योधन ने जुए की बाजी में द्रौपदी को जीतने के बाद द्रौपदी को भरी सभा में बालों से खींचकर लाने का आदेश दिया था। दुर्योधन ने ही दुशासन को द्रौपदी को निवस्त्र करने का आदेश दिया और द्रौपदी को अपने जंघा पर बैठने की बात की थी। इसी कारण भीम ने भरी सभा में दुर्योधन की जंघा तोड़ने की कसम खाई थी। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर भीम ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया था। पांचवा है दुशासन। कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया और पांडवों को क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए इस आमंत्रण को स्वीकार करना पड़ा। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हरा दिया और जुए की बाजी में पांडव द्रौपदी को हार गए। भरी सभा में दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई और द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये ऐसे 5 वीर योद्धा थे जो द्रौपदी पर बुरी नजर रखते थे। द्रौपदी अत्यंत रूपवान और बेहद सुंदरी थी, जिसे देखने के बाद कई राजा लोग उसके ऊपर मोहित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपना बहन कहते थे, द्रौपदी को सखी कहते थे और उसको बहुत मान देते थे। और द्रौपदी भी श्रद्धा भाव से भगवान की शरण में थी। पांचों पांडव भी शरण में थे, इसलिए भगवान उन लोगों की रक्षा किए और पग पग उन लोगों की रक्षा करते रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।